अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल मईद अनवर और आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास नंबर 6 और इसमें हम देखेंगे एनोटेशंस। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। इस वक्त मैं अपने टेक्स्टमिथ कैम्टेसिया में मौजूद हूं और यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर एनोटेशंस हैं या ये मैं आज आपको दिखाऊंगा ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले कॉल आउट्स पे मैं आऊँगा। ये कॉल आउट्स इनको कहते हैं जहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह डालते हैं। तो ये आप इस तरह पहले नंबर पर ये है, तो टाइम प्ले किया मैंने, तो ये देखें ये यहाँ पर आ गया। इसका बैकग्राउंड कलर देखें जामुनी कलर का है और इस पर लिखा हुआ है ABC। इसको मैं किस तरह एडिट कर सकता हूँ, आपने इस पर डबल क्लिक करना है तो ये ABC एडिट आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं TMTV या जो भी आप लिखना चाहते हैं। 2.5 सेकंड तक ये मैंने सेटिंग की हुई है इसकी, और आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। एडिट में जाएं और प्रेफरेंसेस में जाएं और यहाँ पर आप टाइमिंग में जाएं और यहाँ पर देखेंगे ट्रांजिशंस आपने 0.5 सेकंड रखी हुई हैं। ट्रांजिशंस की क्लास अगली होगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इमेजेस, एनोटेशंस और एनिमेशंस, ये इनकी अपनी अपनी टाइमिंग यहाँ पर दी गई है। आप इनकी टाइमिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 सेकंड रखी हुई है एनोटेशन की, आप इसको 5 सेकंड भी कर सकते हैं। 5 सेकंड किया और ओके कर दिया। अब जो मैं एनोटेशन ऐड करूँगा इसके ऊपर ही ऐड करके देते हैं दूसरी। ये किया तो ये देखेंगे 5 सेकंड के लिए ऐड हुई है। ये 5 सेकंड की सेट हो गई है। अब जो भी एनोटेशन मैं डालूंगा वो 5 सेकंड के लिए ही चलेगी। अभी ये अगर मैं डालूँ तो ये देखें ये यहाँ पे आ गई। तो इसको अगर मैं एडिट करना चाहूँ ये मैं एडिट कर सकता हूँ। अगर इसका बैकग्राउंड में चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए तो ये कहाँ से होगा, ये यहाँ पर आप जाएंगे एनोटेशन प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। तो ये कलर यूज़ करना मैंने आपको क्लास नंबर 2 में दिखाया था। अगर आपने क्लास नंबर 2 नहीं देखी तो ये ऊपर क्लास नंबर 2 का लिंक शो हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करें और क्लास नंबर 2 देखें। तो ये देखें कलर यहाँ से अगर कर दिया, मैं इसको ब्लू रखना चाहता हूँ, ब्लू मेरा चैनल का कलर है, तो है। इसी तरह आप टेक्स्ट का अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर देखें ये कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर इसको मैं वाइट करना चाहूँ, इसको अगर मैं रेड करना चाहूँ तो मेरी मर्जी में जो भी कलर चेंज करना चाहूँ यहाँ से कर सकता हूँ। और ये कलर पिकर है, यहाँ से भी अगर किसी चीज़ का मैंने कलर चेंज करना है, एक यहाँ पर आपको एडवांटेज है कि आप यहाँ से मिनिमाइज़ करके आप बाहर से भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करें और बाहर जहाँ पर भी आप जिस चीज़ पर भी आप क्लिक करेंगे उसी का कलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देखें। इसके अलावा आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अभी मॉन्टसेरट ये फॉन्ट है तो लॉबी अगर मैं एरियल ब्लैक रखना चाहूँ तो इसके अलावा साइज़ यहाँ पर दिया गया है, आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये देखें, और डिक्रीज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड है उसका साइज़ अलग है, बैकग्राउंड का साइज़ यहाँ से चेंज होगा, ये आप यहाँ से स्केलिंग कम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जाएं एनोटेशन प्रॉपर्टीज़ में तो आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी इसको अगर मैं स्पीच बबल बनाना चाहूँ तो ये भी बना सकता हूँ। यानी कि ये जो यहाँ पर प्रीसेट्स दिए गए हैं ये आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद कॉल आउट्स के बाद हमारे पास आ जाता है ये तीर वगैरह, लाइन्स वगैरह, तो ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसको आप लंबा करना चाहें, मोड़ना चाहें, जहाँ पर आपकी मर्ज़ी। इसके अलावा यहाँ पर डॉटेड लाइंस भी मौजूद हैं, तो ये देखें यहाँ पर डॉटेड लाइंस मौजूद हैं। अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज़ में देखें तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं। इसकी थिकनेस भी आप चेंज कर सकते हैं, ये देखें यहाँ से आप थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं। बहुत ही काम की चीज़ें हैं। इसके अलावा इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी विजुअल प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो आप इसकी स्केलिंग चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ओपेसिटी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये गायब करें या फुल इसको दिखाएं। इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा पोजीशन, आप पोजीशन यही चीज़ है कि ये देखेंगे चेंज हो रहा है तो पोजीशन भी चेंज हो रही है, यानी यही यहाँ से कहाँ से उठा के आप कहाँ पे रख सकते हैं। ये ड्रॉप शेडो है, ड्रॉप शेडो
किसी और क्लास में इस पर डिटेल में बताऊंगा। ये ड्रॉप शेडो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा ये शेप्स हैं, यहाँ आप शेप्स भी ऐड कर सकते हैं। तो शेप्स का जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हैं। ये इलिप्स है, इससे आप सर्कल भी बना सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा खींच के आप गोल कर दें। इसी तरह यहाँ पर स्टार है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग अगर आप करना चाहते हो तो कुछ इस तरह की आप छोटी मोटी डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। आपने कोई भी शेप ली हुई है, आप उसको दूसरी शेप में चेंज इजीली कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन आप चेंज कर सकते हैं। इसकी देखें डॉटेड आउटलाइन हो गई है। अगर मैं करीब करके देखने के लिए डॉटेड आउटलाइन हो गई है। तो ये डॉटेड आउटलाइन कुछ इतनी ख़ास नज़र नहीं आ रही, तो मैं ये वाली सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें ये सही नज़र आ रही है। यानी आपको इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से छोटी मोटी डिज़ाइनिंग खुद से कर सकते हैं और कुछ बना सकते हैं अगर आप एक डिज़ाइनर हैं तो। उसके अलावा आप ब्लर, हाईलाइट वगैरह ये भी ऐड कर सकते हैं। ब्लर क्या होता है कि चीज़ें जहाँ पर ऐड होगी तो उसके पीछे चीज़ें ब्लर हो जाएंगी। तो ये देखें जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया तो ये चीज़ें ब्लर हो गई। इसकी आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ साइज़ रख सकते हैं। इसकी ब्लर की इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी आप रखना चाहें उतनी रखें। और उसके अलावा आप स्केलिंग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो ओपेसिटी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओपेसिटी और इंटेंसिटी में थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, तो आप यहाँ से ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज़ वही हैं। इसके अलावा आप स्पॉटलाइट भी ऐड कर सकते हैं। वीडियो में आपने कोई जगह दिखानी है तो आप वो भी दिखा सकते हैं, बाकी सारी जगह ब्लर हो जाएगी और थोड़ी सी डार्क भी हो जाएगी। ये भी काम की चीज़ है। हाईलाइट अगर आपने कोई चीज़ करनी है तो ये हाईलाइटर है। इसी तरह इंटरैक्टिव हॉटस्पॉट क्या चीज़ है, इसकी मुझे अभी तक कोई समझ नहीं आई कि इसका क्या मकसद है। अगर आपको मकसद इसका समझ आए तो मुझे भी बताइएगा। इसके अलावा अगर आप पिक्सेलेट करना चाहते हैं कोई जगह तो ये देखेंगे पिक्सेलेट हो रही है। तो अक्सर वीडियोज़ में लोगों ने पिक्सेलेट की होती हैं चीज़ें, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये काम की चीज़ है। सिर्फ आपको शेप्स दी गई हैं जो एनिमेटेड हैं। एनिमेटेड किस तरह है ये मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये अभी ऐड हो गई लेकिन शो नहीं हो रही, तो ये मैं इसको प्ले करूँगा तो ये शो होगी। इसकी आप विड्थ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल सर्कल चाहिए तो ये सर्कल वाली सेलेक्ट करें, इसको करें ऐड। और ये देखें ये अभी इलिप्स बना है, इसको मैं थोड़ा सा खींच के बड़ा कर दूँ तो ये सर्कल बन जाएगा। अगर आपने सर्कल बनाना है तो ये देखें ये सर्कल भी बन गया। एनिमेटेड वीडियोस अगर आपने बनानी है तो ये काफ़ी हेल्प करती है। इसके अलावा आप यहाँ पर कॉल आउट्स, आपको मुख्तलिफ कॉल आउट्स के ऑप्शन दिए गए हैं, कीस्ट्रोक कॉल आउट्स। तो ये जिस तरह मैंने पहले बताया था आपको कि ये यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ये कीज़ दबाई हैं Ctrl+A तो ये शो हो जाएगा। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। Ctrl+A लिखा हुआ है, तो Ctrl+B में करना चाहें तो ये Ctrl+B दबाऊँगा। तीनों आपको इकट्ठे दबाने पड़ेंगे, Ctrl+B। इसी तरह Ctrl+G या Shift+G आप करना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये है, ये मुख्तलिफ शेप्स हैं। पहले वाले की शेप थोड़ी और थी, तीसरे वाले की देखें इसमें बैकग्राउंड नहीं है, चौथे वाले में बैकग्राउंड होगा, सिर्फ आउटलाइन फॉर्म में होगा। तो इसी तरह ये आप मुख्तलिफ ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर एडिटिंग सिखाई जा रही है, यहाँ पर आएँ और वीडियो एडिटिंग सीखें। थैंक यू।